नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन, पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये 2014 से जब से ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शासक दल के हाथ में ये भारतवर्ष के राजगद्दी और सत्ता शासन व्यवस्था आ गया है, तब से लेकर अब तक के आइन कानून संविधान नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है, बल्कि ये लोकतंत्र का हत्या है, संविधान का हत्या है, मानवता का हत्या है। और किसी विशेष एक जाति, धर्म, संप्रदाय के खिलाफ और विरोधी पक्ष और विपक्ष के खिलाफ ये कूटनीतिक षड्यंत्रों रचाया जाता है और उन पर निशाना साधा जाता है और उन पर कार्रवाई किया जाता है। जैसे कि अभी दिल्ली में नगर निगम की तरफ से जो दिल्ली इलाही मस्जिद के आसपास के इलाका में जो भी दुकान पाट, घर बार जनगण जनसाधारण का है, जबकि कोर्ट में इसका मामला मुकदमा चल रहे हैं, अब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया है। और ये दिल्ली शासन व्यवस्था और बीजेपी सरकार उसे इल्लीगल और अवैध कहकर उस पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 2014 से लेकर अब तक सिर्फ अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ जितने भी कार्रवाई किया गया है, सिर्फ किसी एक विशेष जाति, धर्म, संप्रदायों के खिलाफ बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक कहीं किसी मस्जिद को अवैध बताना, कहीं किसी मजार को अवैध निर्माण बताना, कहीं किसी मदरसा को अवैध निर्माण बताना। हम ये बीजेपी शासक दल नरेंद्र मोदी साहेब और अमित शाह साहेब और जितने भी राज्यों में बीजेपी का शासन है, बीजेपी शासन व्यवस्था से ये पूछना चाहते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन जांच करके देखा जाएगा तो भारतवर्ष में बहुत से ऐसे जगह पे हिंदू समाज वालों के मंदिर निर्माण किया हुआ है, वो भी सरकारी ज़मीन पर। लेकिन उस पर कितने बुलडोजर चला है और अब तक कितना मंदिर पर बुलडोजर की कार्रवाई किया गया है अवैध कहकर, जबकि हर चीज़ सिर्फ मुसलमानों की उनको अवैध नज़र आता है। ये सरासर संविधान के, आइन के, कानून के खिलाफ काम है और ये मानवता लोकतंत्र का हत्या है और संविधान का हत्या है। इसलिए कि ये शासक दल हमेशा ही विपक्ष पे भी इसी तरह से निशाना साधते आए हैं और अपना राजनीतिक रोटी सेकते आए हैं। और जाति और धर्म के सिवा और हिंदू और मुस्लिम के सिवा इन्होंने 2014 से लेकर अब तक कुछ सीखा ही नहीं है। इसलिए कि राष्ट्र एकता कैसे बना रहेगा
बेरोजगारी कैसे दूर किया जाएगा, जनगण को नौकरी चाकरी कैसे दिया जाएगा, महंगाई को कैसे कम किया जाएगा, इस पर इनका कोई चर्चा बहस ध्यान नहीं है, बल्कि सिर्फ राजगद्दी में कैसे बने रहेंगे, बेईमानी करके, बेइंसाफ़ी करके, SIR के नाम पर जनगण के वोटर लिस्ट से नाम हटाकर डुप्लीकेट वोटर से वोट दिलाकर किसी भी तरीक़े से सत्ता में बने रहने के लिए लूट कसट गुंडागिर्दी किसी भी बात को नहीं छोड़ते हैं ये। इसलिए ऐसे सरकार से और जनगण जनसाधारण को होशियार होने के आने वाले समय में और ज़रूरत है, इसलिए कि ये देश और समाज को बर्बादी के राहों पर लेकर चल रहे हैं। ये विनाशकारी सरकार है। कहीं आए दिन कहीं ना कहीं सिर्फ अवैध निर्माण कहकर कभी किसी के दुकानों को तोड़ाया जाता है, तो कभी किसी के मकान पर बुलडोजर तोड़ा कार्रवाई किया जाता है, तो कभी किसी को अवैध कहकर उस पर कार्रवाई किया जाता है। इसके सिवा इन्होंने और कुछ सीखा ही नहीं है, जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये ताक पे रख कर अपने आप को जज और मजिस्ट्रेट समझ लग गया है। ऐसे सरकार से क्या उम्मीद रखोगे इंसाफ और न्याय के। इसलिए आने वाले समय में हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को वापस लाइए और राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षों और जनगण को इंसाफ और न्याय दिलाइए, संविधान बचाइए, लोकतंत्र बचाइए और ऐसे सांप्रदायिक शक्ति और सांप्रदायिक राजनीतिक दल को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।